मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम माशरा है, जैसे सऊदी हुआ या और भी पाकिस्तान हुआ या हिंदुस्तान हुआ हमारा, यहाँ पर हम अगर एक माशरा पाकिस्तानी मान लीजिए, वो अगर इस्लामी शरिया लागू हो जाए, तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम के लिए किसी भी उनके अपने रिलीजन के लिए तबलीग करने की इजाज़त होगी? और एथिस्ट के लिए क्या वहाँ पर जगह होगी जो खुदा को नहीं मानता हो? कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज किसी गलत शख्स को अपने स्कूल में आकर अपना प्रमोशन करने देंगे या नहीं? अगर वो गलत उनके नज़दीक तो, येस या नो? नहीं करने देंगे ना, वो अपने घर में सही है, वो अपने बाप के नज़दीक सही हो, 40 लोगों के नज़दीक सही हो। आज के नहीं ज़माने में बड़े-बड़े यूट्यूबर हों, 20-20 मिलियन के उनके सब्सक्राइबर हो, वो किसी स्कूल वाले के नज़दीक, कॉलेज वाले के नज़दीक, यूनिवर्सिटी वाले के नज़दीक अगर सही नहीं है, वो उसको अपने वहाँ एंटर नहीं करने देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे उसके ऊपर। लाएँगे और मैं आपको अरे मेरे भाई, आपके पास आप तो सबको सही मानते हो, आप तो हो ह्यूमनिज़्म, आपके नज़दीक तो सब सही है, तो आपको अपने क्राइटेरिया पर, अपने फ्रेमवर्क पर खड़े होते क्या करना पड़ेगा? दिल को चौड़ा करना पड़ेगा। हम ह्यूमनिज़्म हैं, हम इंसानियत के दिलदादा हैं, हमारे नज़दीक इस्लाम भी सही है, हमारे नज़दीक क्रिश्चियनिटी भी सही है, हमारे नज़दीक ह्यूमनिज़्म भी सही है, हमारे नज़दीक हिंदुइज़्म भी सही है। हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं और इस्लाम कहता है कि सब गलत है। इस्लाम अपने क्राइटेरिया पे खड़े होके बोलेगा नो एंट्री, आप अपने क्राइटेरिया पे खड़े होके बोलेंगे वेलकम। पहले ह्यूमनिज़्म को ले लेते हैं। अब यहाँ से नेशनलिज़्म गए तो ह्यूमनिज़्म आ गए। चलिए ठीक है। जी ह्यूमनिज़्म साहिब। जी, मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ, ना क्वेश्चन से पहले तो ये होगा कि आप ह्यूमनिस्ट हैं? ह्यूमनिस्ट? नहीं, मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपसे बात कर रहा हूँ और आप इसकी गहराई में नहीं जाएँ कि मैं किसे मानता हूँ, किसे नहीं मानता हूँ। मैं नहीं, एज़ अ नहीं, ह्यूमन उसकी बीइंग गहराई में जाए बगैर तो क्या है कि मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा ना असल में ह्यूमनिज़्म साहब। चूँकि आपने ह्यूमनिज़्म लिखा है, तो थोड़ी-सी आपकी आइडियोलॉजी अगर बता दें, चूँकि आप जब लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप प्रमोट कर रहे हो, लोगों को बताना चाहते हो। जब आप लोग लिखते हो और बताना चाहते हो, तो जब उसी को पूछा जा रहा है तो अच्छा मौका है ना, सबको बता दो ना कि हम ये हैं, हमारी आइडियोलॉजी ये है, ताकि सबको पता चल जाए। मेरी आइडियोलॉजी इंसानियत वाली है, सीधी-सीधी। ओके, इंसानियत वाली है। क्या मतलब इंसानियत वाले का? यानी आप गॉड में बिलीव नहीं रखते हैं। इस अच्छा, जो इंसानियत को जो मानता होगा वो गॉड पे बिलीव नहीं रखता होगा, आपके हाँ, मैं नज़दीक। वही पूछ हाँ, मैं ये यही होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं खुदा को मानता हूँ। ठीक है, आप खुदा को मानते हैं, ओके। और? सिर्फ़ खुदा को मानते हैं आप? हाँ, खुदा को मानता हूँ। ओके। और उसके अलावा नबी के बारे में क्या कांसेप्ट है आपका? जी? नबियों के बारे में क्या कांसेप्ट है आपका? मैसेंजरों के बारे में? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, रसूल हैं। हुँ, हुँ। तो आप मुसलमान हैं ना? मैंने आपसे मैंने क्या मैं ये एज़ अ तो ह्यूमन बीइंग मुसलमान आपसे हो बात। गए भाई, आपने कलमा अरे पढ़ लिया अभी तुरंत। नहीं, मेरे चलिए, मैं भाई एज़ अ मुस्लिम आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों मेरे भाई इतनी तकलीफ़ क्यों है? मतलब मैं नहीं समझा ये। मेरे भाई ह्यूमनिज़्म एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी के अंदर आदमी ये कहता है कि आई एम अ ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिज़्म का मतलब ये होगा कि इंसानियत वो पहले है। आपके नज़दीक इंसानियत पहले है कि धर्म? नहीं, बट अगर कोई भी आइडियोलॉजी ये लिखते है कि जस्टिस फॉर एवरी पर्सन और वो एथिस्ट हो, तो क्या रिलीजियन पर्सन वो लिखना बंद कर देगा जस्टिस ऑफ एवरी पर्सन? ये तो रिलीजन का भी नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी डिपेंड पर्सन। करेगा, यही तो है, डिपेंड करता है कि किस आइडियोलॉजी के बेस पर आप जस्टिस फॉर एवरीवन करेंगे, किस बेस पे करेंगे? जस्टिस करने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया, क्या फ्रेमवर्क है? मैं आपसे पूछता हूँ कि जस्टिस फॉर एवरीवन लिख दिया और एक लड़का ये चाहता है, मतलब अपनी बहन के साथ सेक्स करना चाहता है, तो आप उसके लिए आवाज़ लगाएँगे जस्टिस फॉर एवरीवन? नहीं, ये तो मॉरली गलत है, ये कैसे हो सकता है? तो नहीं तो जस्टिस मॉरली किसे गलत। कहते हैं, ये कौन डिफाइन करेगा? 1 मिनट। हाँ, ठीक है, चलिए आप बात कर लें, लेकिन ये मेजर क्वेश्चन होगा कि आप उसको मॉरली कह रहे हैं। ये कौन डिफाइन कर रहा है कि वो मॉरली है कि इमोरल है? नहीं, तो ये मैंने क्या आप ये क्यों समझते हैं कि ये ह्यूमनिज़्म का मकसद जो एथिस्ट है वही लगा सकते हैं? अगर हाँ, जितने भी बिल्कुल वही लगा, देखो आपने कहा ना कि वो मॉरली गलत है, बेसिक सा क्वेश्चन है। जस्टिस कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे आपने डिफाइन किया कि वो मॉरल और इमोरल है? किसी का मॉरल होना, किसी एक्ट का मॉरल इमोरल होना किस किस बेस पर आप कह रहे हैं?
सब्जेक्टिव माज़रत है मोरालिटी की साहब, बेस पे कह असल रहे हैं? में इनके साथ असल में भाई जो है हमारे जो आए हैं ना, ये भाई बड़े अच्छे हैं। हो अच्छे। सकता है इन्होंने ह्यूमनिज़्म जो लिखा है ना, ये होता है ना समाज में एक लफ्ज़ चल रहा होता है तो बगैर उसकी गहराई में जाने इस्तेमाल कर लिया। मेरे भाई मैं आज आपको बता देता हूँ, असल में ये जब हम किसी भी लफ्ज़ के पीछे इज़्म लगाते हैं और हिंदी में जब वाद लगाते हैं, ठीक है? तो उस लफ्ज़ का ना एक पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी बन जाती है। जब हम कहते हैं ना भाई मेरे ह्यूमनिज़्म, इसका मतलब होता है ह्यूमन यानी इंसान ही सर्वोपरि है। जब हम कहते हैं ना कि नेशनलिज़्म तो नेशन ही सबसे ऊपर है। जब हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअलिज़्म तो हम कहते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है यानी स्वयं खुद जो है इंसान, वो सबसे ऊपर है, ठीक है? तो ये जब इज़्म आप लगा रहे थे ना दोस्त, तो थोड़ा समझना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि एक ह्यूमनिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं कि एथिस्ट हो, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि अगर वो एथिस्ट नहीं होगा और किसी गॉड में मानेगा, तो गॉड को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। और जब गॉड सबसे ऊपर होगा, तो ह्यूमनिज़्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन सबसे ऊपर बचा नहीं, क्योंकि गॉड को उसने सबसे ऊपर समझ लिया। तो जैसा कि आपने कहा कि आप खुदा को मानते हैं, तो खुदा ने जो हुक्म दिया उसको भी मानते होंगे। खुदा ने जो बात कही उसी को आप जस्टिस समझते होंगे। तो इंसान ही नहीं तमाम चरिंद-परिंद हर एक के लिए जस्टिस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है। तो आपके हिसाब से तो वही जस्टिस है और वही सबसे ऊपर है। फिर ह्यूमनिज़्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर क्या लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम तमाम इंसानों की भलाई चाहते हैं जैसा कि अल्लाह ने कहा है। है कि ना मेरे भाई? तो आपका मतलब ये है कि मैं ह्यूमनिज़्म लिखने मेरा मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर आपने लगाया है तो मैंने आपको माने बता दिया, आपको समझ में आया? मेरी समझ मेरे में माइक से आपके शोर नहीं आ रहा है? हमारे भाई के माइक से शोर आ रहा है। मैं माइक इतना महँगा लगा के बैठा हूँ कि जी, जी, ह्यूमनिज़्म भाई, बताइए। हाँ, नहीं भाई के माइक से शोर आ रहा है। भाई थोड़ा-सा ना आप ना वो पंखे से दूर ईयरफ़ोन हो लगा जाएँ। के निकाल दीजिए। आप पंखे से दूर नहीं, वो ईयरफ़ोन लगाया है ना मेरे भाई, तो निकाल दो उसके यहाँ। नहीं, ईयरफ़ोन नहीं है मेरे पास। तो थोड़ा-सा अच्छा दूर ठीक हो है, जाएगा। हाथ थोड़ा-सा से दूर रखिए। तो मैं जी। अपने क्वेश्चन पे आ सकता हूँ? किससे फ़ोटो से? वीडियो से? क्वेश्चन पे मैं अपने सवाल पर। हाँ, हाँ, सवाल पे आपका आइए। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, जैसे मान लीजिए हम शरिया लॉ की बात करते हैं। हम शरिया लॉ को पसंद करते हैं एज़ ए मुस्लिम कि शरिया लॉ होना चाहिए। तो कहाँ होना जैसे चाहिए? कहाँ होना चाहिए? आप सवाल मुस्लिम मुकम्मल कर लें। आप पहले सवाल कर लें, फिर मैं आपसे और जॉन भाई हमसे पूछेंगे। आप लोग ना आधे करके कन्फर्मेशन ना कराएँ। मुकम्मल मेरे भाई सवाल कर लें आप अपना। उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया इसलिए मैं बोल रहा था, मैं अपना सवाल हाँ, ही पूरा कर रहा हूँ। चलिए कि रख लीजिए। शरिया हम मुस्लिम कहीं भी रहते हैं तो हमें अपने रिलीजन को मानने की आज़ादी होती है। कुछ भी करें, जो भी लिबरल डेमोक्रेसी वहाँ पर रहते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने दीन की तबलीग भी करते हैं, इस्लाम की। बट अगर कोई भी मुस्लिम माशरा है, जैसे सऊदी हुआ या और भी पाकिस्तान हुआ या हिंदुस्तान हुआ हमारा, यहाँ पर हम अगर एक माशरा पाकिस्तानी मान लीजिए, वो अगर इस्लामी शरिया लागू हो जाए, तो वहाँ पर नॉन मुस्लिम के लिए किसी भी उनके अपने रिलीजन के लिए तबलीग करने की इजाज़त होगी? और एथिस्ट के लिए क्या वहाँ पर जगह होगी, जो खुदा को नहीं मानता हो? मेरा सवाल ये है इसमें। हो गया? हो गया। चलिए, ये सवाल ना 50 मर्तबा किया जा चुका है और अभी आजकल किसी ने इस सवाल को जो है, उस शख्स से भी किया था जो अपने आप को इंजीनियर कह रहा होता है। अब उसके स्टूडेंट तो नहीं है? नहीं, नहीं, मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ जी, आजकल लोग उसके स्टूडेंट बनकर आ रहे होते हैं। अब अपना माइक है ना म्यूट कर लें, अब आपकी तरफ से शोर आ रहा है। मैं आपसे पूछूँगा उसका आंसर देने के लिए माइक अनम्यूट कीजिएगा सिर्फ। ठीक है, ठीक है। हुँ। हमारे नज़दीक एक शख्स गलत है, यानी आपके नज़दीक एक शख्स गलत है, तो क्या आप उसको ये हक देंगे कि वो अपनी गलत बात को प्रमोट करे? सवाल कर रहा हूँ आपसे। वो शख्स में हमारे नज़दीक रहता है, बट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है। मेरे सवाल का जैसे जवाब दे रहा हूँ। एक स्कूल में, एक यूनिवर्सिटी में, एक लड़का है, कोई शख्स है वो गलत है। यूनिवर्सिटी वाले अपने स्कूल में उसको अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने की परमिशन देंगे? येस या नो? नहीं, आइडियोलॉजी उसकी तो नज़र में वो सही है। मेरा सवाल का जवाब ये नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज किसी गलत शख्स को अपने स्कूल में आकर अपना प्रमोशन करने देंगे या नहीं? अगर वो गलत उनके नज़दीक तो? येस या नो? नहीं, उनके नज़
उनके नज़दीक गलत होगा ना, बट वो तो वही तौर वही सवाल का जवाब चेंज दीजिए ना, करेंगे। उसके सुनिए, नज़दीक मेरी ठीक बात सुनिए ह्यूमनिज़्म साहब, बस एक छोटा-सा सवाल आप ही के सवाल के तर्ज पे है। ये बताइएगा कि हिटलर था ना हिटलर, उसका नाज़ी वाला आइडियोलॉजी था ना? जी। तो क्या उसको आज दुनिया के किसी भी मुल्क में पढ़ाने की इजाज़त है? नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उसके मानने वाले हों और उनके लिहाज से तो वो सही है, तो उनको क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी मॉरली तौर पे देखी जाए तो लोगों को इकट्ठा करके देखा जाता है कि इसने तो क्या किया, जुल्म मॉरली और इकट्ठा करके अच्छा यानी लोग अगर मिल करके ये कह दें कि इसको नहीं पढ़ाना है, तो उसको नहीं पढ़ाना है, बराबर ना? अगर उसने जुल्म और ज़्यादती की है, हिटलर ने जुल्म और ज़्यादती की थी, तो किसी इसलिए भी उसने वजह से वो हिटलर उसको ठीक मानता था कि नहीं? मैं एक बात बताइए, आपको हमें इस्लाम की तबलीग करने के लिए फिर तो तो आप कहीं कंटिन्यू कीजिए, आप समझ गए ना? ह्यूमनिज़्म हमें तो साहब मुझे ये बताइए कि अगर किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर आइडियोलॉजी किसी की गलत है, तो उसको वो प्रमोट करने देंगे? बेसिक सा सवाल है। मैं क्यों इतनी तकलीफ होती है जवाब देने के लिए? आप नहीं बताइए कर ना यस या नो में। नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे ना, वो अपने घर में सही है, वो अपने बाप के नज़दीक सही हो, 40 लोगों के नज़दीक सही हो। आज के नहीं ज़माने कर में बड़े-बड़े यूट्यूबर हों, 20-20 मिलियन के उनके सब्सक्राइबर हो, वो किसी स्कूल वाले के नज़दीक, कॉलेज वाले के नज़दीक, यूनिवर्सिटी वाले के नज़दीक अगर सही नहीं है, वो उसको अपने वहाँ एंटर नहीं करने देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे उसके ऊपर। नहीं करने देंगे। अब मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूँ? हाँ, तो अब हाँ, बोलिए क्या बोलना है? बोलिए। अगर किसी की आइडियोलॉजी गलत है, खराब है, आप उसे एंटर नहीं करने देंगे। बट वो प्रिंसिपल या वो यूनिवर्सिटी वाला फिर उसकी देश में जाके उसकी आइडियोलॉजी में अपनी यूनिवर्सिटी का प्रचार क्यों करेगा फिर? इसलिए जब कि उसे परमिशन है वहाँ पर इसलिए कि परमिशन है वहाँ पर। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि मैं अपने घर में चोरी होने नहीं दूँगा और अगर किसी ने यहाँ लिखवा रखा है कि यहाँ आप ये नहीं, बात मुफ़्त नहीं मुफ्ती है, में चोरी साहब क्यों है? मुफ्ती ये विनोद बात नहीं है भाई। आपका मुझसे ह्यूमनिज़्म साहब मैं आपको 1 मिनट होल्ड ऑन भाई, मैं आप आपकी रिस्ट्रिक्शन अगर लगा दूँ मेरी स्ट्रीम पर, आप बात कर सकते हैं आके? नहीं कर सकता, तो ये तो आपके वही ऊपर है। मैं बता रहा हूँ। वो मेरे ऊपर है ना, तो फिर उसी तरीके से कोई अगर आपको परमिशन दे रहा है कि आओ मेरे वहाँ आ सकते हैं आप। उसके नज़दीक अगर आप सही हो, आपको वेलकम कर रहा है, तो आप वहाँ जाइए, मेरे वहाँ तो नहीं आ सकते। तो क्या आप ये मेरे को ऑब्जेक्शन करेंगे? वो तो मेरे को आने तो दे रहे, तुम नहीं आने दे रहे हो। आप मुझे अपनी स्ट्रीम में नहीं बुलाएँगे और मैं आपको अपनी स्ट्रीम में बुलाऊँगा तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ अगर मैं आपको आप मुझे नहीं बुलाएँगे और मैं आपको अरे मेरे भाई आपके पास आप आप तो सबको सही मानते हो, आप तो हो ह्यूमनिज़्म, आपके नज़दीक तो सब सही है, तो आपको अपने क्राइटेरिया पर अपने फ्रेमवर्क पर खड़े होके क्या करना पड़ेगा? दिल को चौड़ा करना पड़ेगा। हम ह्यूमनिज़्म हैं, हम इंसानियत के दिलदादा हैं, हमारे नज़दीक इस्लाम भी सही है, हमारे नज़दीक क्रिश्चियनिटी भी सही है, हमारे नज़दीक ह्यूमनिज़्म भी सही है, हमारे नज़दीक हिंदुइज़्म भी सही है। हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं और इस्लाम कहता है कि सब गलत है। इस्लाम अपने क्राइटेरिया पे खड़े होके बोलेगा नो एंट्री, आप अपने क्राइटेरिया पे खड़े होके बोलेंगे वेलकम। समझे? नहीं, इसको ऐसे देखते हैं वो समझ गए ह्यूमनिज़्म भाई एक हुँ। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, वो कहता है कि मैं कोई भी जाति में नहीं मानता, हर जाति वाले को खाना अपने घर में खिलाऊँगा। ठीक है? और दूसरा आदमी है, वो कहता है कि मैं जाति में मानता हूँ, मैं सिर्फ़ फलाँ जात वाले को अपने घर में खिलाऊँगा। 2 आदमी हैं, अब दोनों आदमी अपना-अपना घर में मौजूद हैं। अब एक आदमी अपने घर में दूसरी जाति वाले को घुसने नहीं दे रहा है, तो ये उसका अपना राइट है। वो अपने राइट का इस्तेमाल कर रहा है और वो घुसने नहीं दे रहा किसी को। और वो दूसरा आदमी उसी आदमी को जो किसी को घुसने नहीं दे रहा, उसको दावत दे रहा है अपने घर में और वो चला भी जा रहा है उसके घर में। तो जिसने उसको बुलाया उसको तकलीफ ही नहीं है और जो जा रहा है उसको तकलीफ ही नहीं है। यानी जो मुल्क ये इजाज़त दे रहे हैं कि तमाम धर्मों का प्रचार हो, उस मुल्क को और उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कौन भाई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने? नहीं इंडिया की मिसाल ले लीजिए, छोड़ दीजिए। इंडिया तो खुद मना करता है, पाकिस्तान इंडिया की तो आम मिसाल है। वहाँ से किसी को मतलब इस तरीके से उनके साथ खेल भी नहीं रहे वो और वहाँ जाके उनके साथ वो खेल भी रहे हैं। कंट्री के अंदर आने के लिए मना भी कर रहे हैं, उनकी कंट्री में जाने के लिए भी मना कर रहे हैं और उनके साथ खेल भी रहे हैं। कोई भी शख्स अगर किसी बिरादरी पे फाउंडेशन लगाता है अपनी, तो उसे अगर 4 लोगों से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं ये गलत है। बिल्कुल अच्छे गलत है, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैंने आप पे बाउंडेशन लगाई तो उनके नज़दीक आप गलत हैं, उनके नज़दीक सही हो सकते हैं ना, तो आप मेरे भी 4 लोग से पूछेंगे ना। बेसिक सी चीज़ है, आप अपने घर में अगर हिटलर की माइंडसेट वाले को नहीं आने दोगे, तो 4 लोग तो वो भी बोलेंगे जो हिटलर को मानने वाले कि आप गलत हो।
इसका मतलब आप गलत हो जाएँगे। गुड, गुड, सही बात है। हर कोई कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कोई भी कंप्लीट फ्री नहीं छोड़ता, याद रखना। ऐसा हम लोगों का इतना तंग दिल है ना, हम इसे हमने अपने वही मज़हब को वही तो कह रहा हूँ आप भाई आप मैं वही तो कितनी अच्छी मिसाल मैंने दी। आप वो ह्यूमनिज़्म आपका दिल है एकदम सर्फ आप कहोगे हमारे नज़दीक इस्लाम के लिए भी वेलकम है, हिंदुइज़्म के लिए भी, क्रिश्चियनिटी के लिए भी। आप अपने क्राइटेरिया पे मोस्ट वेलकम करते रहिए और हमारा क्राइटेरिया क्या है? नहीं है सही सब। सब गलत है, सिर्फ़ इस्लाम सही है। सिर्फ़ इस्लाम वालों को एंट्री होगी। का चलिए क्राइटेरिया मैं मेरे ख़्याल से बात हो गई है, इसका आंसर भी मैंने दे दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी, नेक्स्ट कॉलर से मैं बात करता हूँ। ठीक है? चलिए। और ना ही दे पाए जवाब। आप जवाब नहीं दे हाँ, पाए। ठीक है, नहीं दे पाया, आप कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब, आपका क्राइटेरिया एक बार सुन लीजिए आप। चलिए भाई निकल जा भाई तू। हो गया ना, जवाब नहीं दे पाया, ठीक है? अब आइंदा आना, ठीक? हमारा नज़दीक ऐसे ही चलेगा। अब अपनी ये ह्यूमनिज़्म पर क्या लोग करना, ह्यूमनिज़्म पे जाते हुए बोलना मुफ्ती साहब बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो ह्यूमनिस्ट हूँ, मेरे नज़दीक सब सही है। गलत मत बोलना क्योंकि मैं गलत नहीं हो सकता आपके नज़दीक। मैं गलत बोल सकता हूँ, मुझे ये राइट है, लेकिन आपको ये राइट नहीं क्योंकि आपका तो ह्यूमनिज़्म है आप। चलिए। असल में मुफ्ती साहब ये इन्फीरियॉरिटी एहसास कमतरी जब आती है ना तो इंसान को हुँ, अपने अंदर बज़ाहिर बहुत ज़्यादा खामियां नज़र आती है और वो उन लोगों का एतराज़ जो कि अदू है या फिर वो लोग जो बुरा चाहते हैं या वो लोग जो जो कि आपके सामने मुखालिफ में खड़े हैं उनका सवाल लेकर के आप सोचते हैं कि उनका सवाल सही है। मेरे भाई के साथ शायद यही हुआ है, मैं उनके प्रति हमदर्दी दिखाता हूँ कि उनको उनके दोस्तों ने किसी ने ये सवाल पूछ दिया कि तुम जिस मज़हब को मानते हो उसमें ये हुँ, प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप बेफ़िक्र रहें। हुँ, आप पहले तो इस माइंडसेट से निकलिए कि उन्होंने कह दिया तो ये बात सही है, बल्कि अगले से ये सवाल पूछिए जिसने भी आपसे ये पूछा है ना, उनसे ये पूछिए कि तुम जब ये कहते हो कि मेरे मज़हब में इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे मज़हब में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप उनसे ये पूछिए कि क्या तुम्हारे मज़हब में या दुनिया के किसी भी आइडियोलॉजी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? हर आइडियोलॉजी ऐसी मिलेगी जिसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी। कोई भी आइडियोलॉजी नहीं चाहती है कि उसकी मुखालिफ आइडियोलॉजी राज करे। इनफैक्ट आप जब कहते हैं ना कि फलाँ मज़हब को तबलीग की इजाज़त है, किसी भी ऐसे मज़हब को तबलीग की इजाज़त नहीं होगी किसी भी मुल्क में आज के टाइम पे भी अगर वो मज़हब क्या कहेगा कि मुझे यहाँ के कानून को ख़त्म करना है। अगर कहेगा तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। यही बात है, जिसे वो गलत मानते हैं उसको मना कर देते हैं, जिसे वो सही मान रहे होते हैं उसे अलाउ करते हैं। मेरे और भाई मूल की बात इन्फीरियरिटी तो जोड़ो कॉम्प्लेक्स से भाई, मूल की बात तो छोड़ दीजिए, इसी वक़्त इंडिया के अंदर ये जितने भी लोग हैं, जो अपने आप को ह्यूमनिस्ट कहते हैं, वो क्या कहते हैं मुसलमानों को, नो प्रॉब्लम आप हमारे मंदिरों में भी आ सकते हो। तो मंदिर में जाके हम घंटा थोड़ी ना बजाएँगे, मंदिर में जाके हम ये कहेंगे अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। लेकिन हम तो नहीं बोल रहे कि आप हमारी मस्जिद में आइए, मुसल्ले पे खड़े हो जाइए। हम तो नहीं बोलेंगे, ना बोल रहे हैं हम। वही बात हमारी है, हम ईद में आपको नहीं बुला रहे कि आप ईद में आइए और नमाज़ पढ़ाइए। आप तो कह रहे हैं कि हमारी दिवाली में भी आइए, हमारी होली में भी आइए। तो आप तो बुला रहे हो, आपके नज़दीक हम सही है, लेकिन हमारे नज़दीक आप नहीं है, तो यहाँ इंडिया में भी हो रहा है। तो भाई इसमें तो खुद ही आप लोग कर रहे हैं इसके ऊपर अमल और वो छोड़ दीजिए। आपके घर के अंदर क्यों नहीं हिटलर के माइंडसेट वालों को आप बुला सकते हैं भाई, क्यों रिस्ट्रिक्शन लग रही है? क्यों नहीं आप जो है वो बशर उल असद को बुला लिए अपने वहाँ पर, वो वहाँ रशिया क्यों चला गया ज़ोरनो भाई यहीं आ जाना चाहिए था, इनके घर पे आ जाना चाहिए। बुला लें दावत दे के, कम से कम सही। वो मुसलमान नहीं रख रहे हैं तो। तो इसका मतलब ये है कि आपके वहाँ सबकी मतलब एंट्री है, तो फिर हमारी एंट्री भी रखिए ना। हमसे क्या मसला है? और नहीं सबकी रखना एंट्री चाहते तो भी बोल दीजिए, हम आपसे भीख नहीं माँग रहे हैं अभी फ़िलहाल हाँ, भीख आपसे नहीं माँग ह्यूमनिस्ट रहे, भाई ठीक आपसे। है। आपको नहीं रखना तो आप बोल दीजिए, खुद आप एक्सपोज़ होंगे। एक तरफ आप कहते हैं हम सबको हाँ, अलाउ करते हैं, फिर आप मुझे मना करेंगे। तो यू जैसे ही विल वो बी बोलेंगे वायलेटिंग नहीं योर रखना ओन हो तो वही प्रिंसिपल। बात हो गई ना जो लेकर आए। जैसे वो बोलेंगे हाँ, तो नहीं आप रखना अपना है, तो वही बात हो जाएगी कि वो यार वो तो अभी तो तो इस्लाम भी मना कर तुमने ये रहा है, हम रूल भी ही तो क्यों मना कर बनाया? रूल बनाकर फँस गए ना। एक आदमी ने क्या हाँ, किया ऐलान कर दिया मस्जिद में कि आज का खाना मेरे घर में और बाद में घर में जाके एकदम रो रहा है, लहाल-लोट परेशान, कहा है भाई घर में तो चावल नहीं है, हम बोल के आए हैं। तो तुमको बोलने किसने बोला था मियाँ? नहीं बोलते। हुँ, सही है, चलिए। इस्लाम वाली आइडियोलॉजी अपनाइए, कोई मसला नहीं है। और अगर ये भी एक और बात आखिरी करके आगे नेक्स्ट कॉलर को लेता हूँ। एक और आर्गुमेंट दिया जाता है, जो मेजॉरिटी जो बोलेगी वो मानना चाहिए ना, तो इस्लाम में मेजॉरिटी किसकी होगी? तुम्हारे आइडियोलॉजी के एतबार से यहाँ भी एक्सपोज़ हो जाओगे, वहाँ भी मेजॉरिटी मुसलमानों की ही होगी। तो उनके एतबार से भी अगर वोटिंग भी की जाए तुम्हारी डेमोक्रेसी के एतबार से, तो वोट उन्हीं के हक में आएगा जिनका ये मानना है कि आपको हक ना हो। चलिए। ये आप भी वही करोगे, खाली बोलने का है ये, ठीक है? आप भी वेलकम नहीं करोगे। अभी आप इंडिया के अंदर एक रैली लेके चलो जिसके अंदर बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र और आप वेलकम अभी नहीं कर रहे हो, तो आप तब वेलकम करोगे? ऐन मुमकिन है कि ये अपने घर में बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो नहीं लाते होंगे क्योंकि इन्हें पसंद नहीं होगी। कई लोगों को करेली पसंद नहीं है, तो करेली के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो यार तुम। तो खैर बढ़िया जी। आगे।